सुनकर वहां खड़े एक आदमी ने आग में और ज्यादा तेल डालते हुए कहा, हम तुम्हें तब छोड़ेंगे जब तुम हमें ये बताओगे कि तुम लोगों ने मिलकर नोहा राठौड़ के साथ क्या किया है। नोहा का नाम सुनकर रोहित और उसके दोस्तों के साथ साथ हॉल में खड़े जितने भी लोग स्क्रीन देख रहे थे हैरान रह गए। माया को भी उम्मीद नहीं थी कि कोई ऐसा भी होगा जो नोहा की मौत के राज को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। उसने मिस्टर राठौड़ से रोते हुए कहा, डैड आप कैसे भी करके रोहित और उसके दोस्तों को बचाए ना। नोहा ने तो अपनी मर्जी से सुसाइड किया है। ये लोग नोहा का बहाना बनाकर रोहित और उसके दोस्तों को मार देंगे। तभी हॉल में एक आवाज गूंजी, इतनी भी क्या जल्दी है अपने कजन और उसके दोस्तों को बचाने की? पहले अपने कजन को पूरी बात तो बोलने दो। अचानक आए आवाज को सुनकर सभी ने हॉल के गेट की ओर देखा। वहां से शिवांश, राज और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आ रहा था। शिवांश दिखने में सारांश से भी ज्यादा सुंदर था। हॉल में जितनी भी लड़कियां खड़ी थी वो उसको देखकर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। शिवांश को आता देखकर मिस्टर राठौड़ ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये रोहित और उसके दोस्तों को तुमने आज में फंसाया है। देखो तुम जो कोई भी हो, तुम रोहित और उसके दोस्तों को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मिस्टर राठौड़ की बात सुनकर शिवांश ने उन्हें एक स्माइल दी और कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले जरा शो तो देख लो। ये कहकर उसने सामने स्क्रीन की ओर इशारा किया। इतने में उसके एक बॉडीगार्ड उसके लिए चेयर खिसका कर ले आया। शिवांश शान से उस चेयर पर बैठ गया। उसको देखकर माया भी एक बार शॉक रह गई कि आखिर यह इतना सुंदर आदमी कौन है। लेकिन फिर उसके दिमाग में आया, यह आदमी कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कभी भी सारांश की बराबरी तो नहीं कर सकता है। सारांश बहुत बड़ी कंपनी का इकलौता वारिस था। ये ख्याल आते ही वो शान से अकड़ गई और शिवांश से बोली, देखो तुम जो कोई भी हो, मेरे कजन और उसके दोस्तों को छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही सही रहेगा। माया की बात सुनकर शिवांश ने उसे ठंड से जवाब दिया, अच्छा मेरे लिए क्या सही रहेगा और क्या नहीं, यह अब तुम डिसाइड करोगी। उसके जवाब से माया अपने आप को कांपने से रोक नहीं पाए और सारांश के पीछे छुप गई। इतने में ही स्क्रीन पर रोहित की आवाज आई, हमने नोहा के साथ कुछ भी नहीं किया है, उसने अपनी मर्जी से सुसाइड किया है, तुम लोग हमें जानबूझकर फंसा रहे हो। उसका जवाब सुनकर शिवांश की मुट्ठियां गुस्से से बंध गई। उसने राज को कुछ इशारा किया। राज उसका इशारा समझ गया और उसने एक माइक शिवांश को पकड़ा दिया। शिवांश ने वो माइक लिया और ऑर्डर दिया, अगर ये लोग सच नहीं बताते हैं तो उन्हें जिंदा जला दो। उसकी आवाज पूरी स्क्रीन के साथ साथ पूरे हॉल में गूंज गई। जब रोहित के दोस्तों ने ये सुना तो वह जल्दी से बोल पड़े, हमें कुछ मत करो, हमने ये सब माया और रोहित के कहने पर किया है। इन्हीं दोनों को नोहा से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी। आज तक की सारी साजिश माया ने ही रची थी और रोहित ने उसका साथ दिया था। इन्होंने ही नोहा को झूठे इल्जाम में फंसाया और उसे घर से बाहर निकलवा दिया। माया ने ही हमारी आंखों के सामने नोहा को गोली मारी थी और बाद में उसकी लाश को खाई में फिंकवा दिया था। रोहित ने जब अपने दोस्तों को सच बोलता देखा तो वह भी गुस्से में बोल पड़ा, तुम सबके सब मक्कार हो, यह मत भूलो तुम लोग भी नोहा के मजे लेना चाहते थे। तुम लोगों ने ही माया और नोहा के डीएनए सैंपल को आपस में बदलवाने में हमारी मदद की थी। तुम भी नोहा के उतने ही गुनहगार हो जितने मैं और माया है। अब जब उन सभी की जान पर बनाई थी तो उन्होंने अपना मुंह खोल दिया। उनके मुंह से सच जानकर सबके सब हैरान रह गए। सबसे ज्यादा अगर कोई हैरान था तो वह मिस्टर राठौड़, कपिल और सारांश थे। उन्होंने हमेशा नोहा और माया में से माया की बात पर यकीन किया था। तभी शिवांश ने मिस्टर राठौड़ की ओर देखा और उनसे सवाल किया, तो अब बोलिए मिस्टर राठौड़, सच जानने के बाद आपको क्या कहना है? हालांकि मिस्टर राठौड़ ने शिवांश के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय माया की ओर देखा और उससे पूछा, माया, रोहित और उसके दोस्त जो भी बोल रहे हैं वो सच है क्या? उनका सवाल सुनकर माया ने नकली का रोना शुरू कर दिया और कहा, डैड मैं नहीं जानती रोहित और उसके दोस्त ये सब क्यों बोल रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर उसने शिवांश की ओर इशारा करते हुए कहा, जरूर ये सब इस आदमी की ही चाल होगी, इसी ने रोहित और उसके दोस्तों के साथ कुछ किया होगा। फिर उसने शिवांश से कहा, जरूर नोहा ने ही तुम्हें ये सब करने के लिए पैसे दिए होंगे ताकि वह मुझे फंसा सके। उसने सुसाइड का भी नाटक किया होगा ताकि सारा इल्जाम मुझ पर आ सके। ये कहते हुए उसने मन में सोचा, नहीं, अपनी मंजिल के इतने करीब आकर मैं हार नहीं सकती हूँ, मुझे कैसे भी करके अपने ऊपर से सारा इल्जाम हटाना होगा। माया की बात सुनकर शिवांश ने उससे कहा, तुम थकती नहीं हो क्या इतना नाटक करते हुए? ये बोलकर उसने राज से कहा, राज वो फाइल मुझे दो।
शिवांश की बात सुनकर राज ने उसके वही फाइल पकड़ा दी जिसमें उसने माया की सारी करतूतों की डिटेल निकाली थी। शिवांश ने वो फाइल की ओर उसे माया के मुंह पर फेंक कर मारा और गुस्से से कहा, ये लो खुद ही पढ़ लो तुम ये फाइल, इसमें तुम्हारी सारी काली करतूतों का काला चिट्ठा है। शिवांश के गुस्से में फाइल के फेंके पर उसके पेज निकलकर खिल गए थे। कुछ पेज मिस्टर राठौड़, कपिल और सारांश के पास भी चले गए थे। माया ने उस फाइल के कागजों को उठाया और एक एक करके उन्हें पढ़ा। जैसे जैसे उसने उस फाइल को पढ़ा, उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। माया के चेहरे का रंग उड़ता देखकर मिस्टर राठौड़, कपिल और सारांश ने भी अपने पास गिरे पेज को उठाया और उसे पढ़ा। जैसे जैसे उन्होंने भी पेज को पढ़ा, उनके चेहरे का रंग बदल गया। मिस्टर राठौड़ ने माया से गुस्से से पूछा, माया ये सब क्या है? अब भी तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? उनको गुस्से में देखकर माया के पास कोई जवाब नहीं था। तभी सारांश ने भी उसके हाथ से फाइल छीन ली और उसे पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पूरी फाइल पढ़ता गया, उसके चेहरे के हाव भाव बदलते गए। उसे अचानक से याद आया कि 2 दिन पहले नोहा उससे मदद मांग रही थी और उसने उस पर यकीन नहीं किया। अगर वो सच में उस पर भरोसा कर लेता तो आज नोहा जिंदा होती। ये सब याद करते हुए उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। सारांश का ऐसा रिएक्शन देखकर कपिल से जल्दी से वो फाइल उठाए और उसने उसे पढ़ना शुरू किया। पूरी फाइल पढ़ने के बाद उसने फाइल को एक साइड फेंका और माया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसने गुस्से से कहा, बचपन से अब तक तुम्हें अपनी बहन समझकर मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने हमारी पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश रची। माया को उम्मीद नहीं थी कि कपिल उसे ऐसे थप्पड़ मार देगा। जिस कपिल ने आज तक उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया था, सच पता चलते ही उसने उस पर हाथ उठा दिया। अब जब सबको सच पता चल गया था तो उसके लिए और ज्यादा नाटक करना भी जरूरी नहीं था। उसने भी गुस्से से जवाब दिया, आप दोनों इस सब के लिए मुझे दोष मत दो। यह आप दोनों की गलती है जो आप लोग अपनी नफरत में इतने अंधे हो गए थे कि कभी सच जानने की कोशिश ही नहीं की। यह नहीं है कि तुम सच नहीं पता कर सकते थे, लेकिन बस तुम सच पता करना ही नहीं चाहते थे। इसलिए नोहा की मौत के गुनहगार तुम सभी भी उतने ही हो जितने मैं और रोहित। इनफैक्ट तुम लोग हमसे ज्यादा नोहा के गुनहगार हो। मैंने तो बस मौके का फायदा उठाया, लेकिन तुम लोगों ने उसे पल पल अपने प्यार के लिए तड़पाया है। माया की बात सुनकर सारांश बोला, 2 दिन पहले नोहा ने मुझसे कहा था कि रोहित और उसके दोस्त उसके साथ गलत करने कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने ही उसकी बात का यकीन ही नहीं किया। अगर मैं उस वक्त उसकी बात का यकीन कर लेता तो आज नोहा जिंदा होती। सारांश की बात सुनकर कपिल ने उससे पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो सारांश? उसे यकीन नहीं था कि 2 दिन पहले नोहा ने सच में सारांश से मदद मांगी थी। उसने गुस्से से कहा, अगर उसने तुमसे मदद मांगी थी तो तुमने उसकी मदद क्यों नहीं की? अगर तुम उस वक्त उसकी मदद कर देते तो आज वो जिंदा हमारे बीच होती। उसका सवाल सुनकर सारांश ने जवाब देने की बजाय उससे पूछा, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या तुम नोहा पर भरोसा करते? उसका सवाल सुनकर कपिल चुप हो गया। सारांश के सवाल को अपने दिमाग में दोहराया। अगर वो सारांश की जगह होता तो क्या वो नोहा पर भरोसा करता? और उसके दिमाग में अभी एक ही जवाब आ रहा था, ना। माया सच बोल रही थी। बात यह नहीं थी कि वो नोहा पर यकीन कर सकते थे या नहीं। बात यही थी कि वो नोहा पर भरोसा करना ही नहीं चाहते थे। अगर वो उस पर भरोसा करना चाहते थे तो उनके लिए सच को जानने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। उन लोगों का बर्ताव देखकर शिवांश से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उनसे उन सभी से कहा, तुम सभी अपना यह नाटक अब बंद करो। जब नोहा जिंदा थी तो तब तुम्हें उसकी परवाह नहीं थी, और अब वो मर गई है तो उसे अपनी हमदर्दी दिखा रहे हो। तुम्हारी इस झूठी हमदर्दी की नोहा को कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने माइक उठाया और ऑर्डर दिया, इन सभी को आग में जला दो। उसका ऑर्डर सुनते ही जो बॉडीगार्ड रोहित को उसके दोस्तों के पास थे, ने और ज्यादा तेल छिड़कना शुरू कर दिया। शिवांश की बात सुनकर रोहित चिल्लाया, तुमने तो कहा था कि सच बताने के बाद तुम हमें छोड़ दोगे, तो तुम अब अपनी बात से पीछे क्यों हट रहे हो? रोहित का सवाल सुनकर शिवांश ने फिर से माइक में कहा, क्योंकि तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। शिवांश का जवाब सुनकर रोहित के दोस्त भी चिल्लाए, नहीं, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि उनकी बात पूरी होने से पहले ही आग की लपटें काफी तेज हो गई और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगे, आह, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हालांकि उनके चीखने का शिवांश और उसके बॉडीगार्ड पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि हॉल में खड़े सभी लोग जो इस लाइव वीडियो को देख रहे थे, सहम गए। उनमें से किसी की भी कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं हुई। वही माया ने ये सब देखा तो उसकी रूह तक कांप गई। उसके लिए अभी तो यहाँ से भागने में ही भलाई थी, पर वो एक कदम भी उठाती उससे पहले शिवांश बोल पड़ा, तुम कहाँ भागने की तैयारी कर रही हो?
यहाँ से भागकर जाने की तुम सोचना भी मत। ये कहकर उसने अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। माया के भागकर जाने से पहले सभी बॉडीगार्ड ने उसे पकड़ लिया। माया को जब अपने बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उसने शिवांश से कहा, देखो, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें वो सब दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे जाने दो। उसकी बात सुनकर शिवांश ने कहा, इतनी जल्दी कैसे? अभी तो तुम्हारी सजा भी डिसाइड नहीं हुई है। उसने राज से कहा, ले चलो इसे और रेड लाइट एरिया में छोड़ दो। याद रखना कि यह वहां से कभी भी भाग कर नहीं जानी चाहिए और वहां इसकी लाइफ बद से बदतर होनी चाहिए। शिवांश का ऑर्डर सुनकर राज ने सिर हिलाया और सभी बॉडीगार्ड को माया को वहां से ले जाने का इशारा किया। शिवांश का ऑर्डर सुनने के बाद माया जोर से चिल्लाई, नहीं, यह नहीं हो सकता। तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते हो। मैं इतने बुरे इलाके में नहीं जा सकती हूँ। लेकिन किसी ने उसकी चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया और शिवांश के बॉडीगार्ड माया वो वहां से ले गए। माया के जाने के बाद शिवांश ने मिस्टर राठौर, कपिल और सारांश की कर देखा और कहा, जैसे तुम तीनों ने मिलकर नोहा को पूरी जिंदगी अपने प्यार के लिए तड़पाया है, वैसे ही अब तुम तीनों अपनी लाइफ के आखिरी सांस तक उसकी माफी के तड़पो, लेकिन तुम्हें माफी कभी नहीं मिलेगी। ये बोलने के बाद वह भी रह के साथ वहां से चला गया। वैसे भी अभी उसे नोहा का अंतिम संस्कार भी करना था। उसके जाते ही सभी गेस्ट जो आज वहां पार्टी में इनवाइट होने के लिए आए थे, एक एक करके वहां से चले गए। शिवांश की बात सुनकर मिस्टर राठौड़, कपिल और सारांश तीनों वही धम से जमीन पर बैठ गए। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो नोहा से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वैसे भी नोहा को अब उनकी माफी की कोई जरूरत नहीं थी। उनकी माफी उसके उस दर्द तकलीफ को वापस नहीं लाकर दे सकती थी जो उसने सहा था। एस्टरिस्क, वही नोहा की आत्मा एक नदी के किनारे बैठी थी। वो वहां से जाना तो चाहती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। आवाज सुनकर नोहा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक वृद्ध आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था और उसके साथ ही स्माइल भी। उन्होंने भगवा रंग का चोला पहन रखा था। अपने पहनावे से वो किसी संत की तरह लग रहे थे। उनकी बात सुनकर नोहा ने अपने आसपास देखा कि शायद उन्होंने किसी और को कहा होगा। उसके हिसाब से को तो एक आत्मा है और उसे तो ना तो कोई देख सकता है और ना ही कोई उसकी बात सुन सकता है। नोहा को इधर उधर देखते हुए देखकर उन वृद्ध संत ने कहा, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम इधर उधर क्या देख रही हो? उनकी बात सुनकर नोहा ने हैरानी से अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा, आप मुझे बोल रहे हो क्या? नोहा को हैरान होता देखकर वो वृद्ध संत हंस पड़े। उनकी हंसी देखकर वह एक बार के लिए मंत्रमुग्ध हो गई और अपना सारा दर्द भूल गई। वो वृद्ध संत थोड़ा आगे आए और बोले, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और है जिससे मैं बात करूंगा? मैं तुम्ही से ही कह रहा हूँ, तुम इधर उधर देखना बंद करो। उनकी बात सुनकर नोहा ने उनसे सवाल किया, पर आप मेरी मदद कैसे कर सकते हैं? नोहा के सवाल पर उन वृद्ध संत ने कहा, मैं तुम्हें एक बार फिर से जीने का मौका दे सकता हूँ। तुम समय में वापस जाकर अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सकती हो। उनकी बात सुनकर नोहा ने कहा, टाइम में पीछे जाने का मतलब है कि जो सब कुछ अभी तक हुआ है, जो सब अभी तक हुआ है, वो सब वापस से होगा। जो दर्द मैंने एक बार सहा है, वो मैं दोबारा क्यों सहूं? वो भी उनके लिए जिन्हें मेरी तकलीफ देखकर एक बार भी मुझ पर तरस तक नहीं आता है। ये सब बोलते हुए उसे वो दर्द वापस से याद आ गया, जो कुछ भी उसने सहा था। अपने डैड और भाई के 1 मिनट का प्यार पाने के लिए ना जाने उसने क्या क्या किया था। हालांकि उन लोगों को कभी भी उसकी कोशिश नहीं दिखी। नोहा को ऐसे रोते हुए देखकर उन वृद्ध संत ने कहा, अगर तुम ऐसे ही रही तो तुम्हें तुम्हारी तकलीफ बार बार याद आती रहेगी और तुम्हारे दिल में बदला लेने की इच्छा पैदा हो जाएगी, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सारी अच्छाई को निगल लेगा। इसलिए अच्छा यही है कि तुम एक बार फिर से टाइम में वापस जाओ। इस बार तुम अपनी किस्मत को अपने हिसाब से लिखो और जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है उन्हें सजा भी दे सकती हो, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि तुम्हें उनकी जान नहीं लेनी है। अगर तुम उनकी जान लेने पर आ गई तो तुम्हारा वापस से जन्म लेना किसी काम का नहीं होगा। वृद्ध संत की बात सुनकर नोहा ने फिर सवाल किया, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया है उन्हें तो मैं सजा दे दूंगी, लेकिन मेरे अपने जिन्होंने हमेशा मेरा दिल दुखाया है, उनका मैं क्या करूंगी? मेरे वापस जाने से वो तो नहीं बदलेंगे ना? नोहा के सवाल पर वृद्ध संत ने कहा, तुम्हें उन्हें माफ करना होगा। अगर तुम उन्हें माफ कर दोगी तो तुम्हारी जगह प्रकृति तुम्हारा बदला लेगी। उन्हें सजा प्रकृति देगी। अगर तुम खुद उनसे बदला लेने निकलोगी तो तुम्हारे बदले की आग कभी शांत नहीं होगी। अगर तुमने बदला ले भी लिया तो भी तुम्हें कभी खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए अच्छा है कि तुम उन्हें माफ कर दो और अपनी जिंदगी को एक बेहतर ढंग से लिखो। उनकी बात नोहा के समझ में कुछ कुछ आने लगी।
अगर उसे फिर से जीने का मौका मिलेगा तो वह अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएगी और वह अपने डैड और भाई का प्यार पाने के लिए कोशिश नहीं करेगी। जब उन्हें ही उसकी परवाह नहीं तो वह उनकी परवाह क्यों करेगी। उसने उन वृद्ध संत की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं फिर से जीना चाहती हूँ। इस बार मैं अपनी ही गलतियों को सुधारूंगी। नोहा का जवाब सुनकर वृद्ध संत खुश हो गए। नोहा अभी एक आत्मा थी और आत्मा को अभी कुछ समझाने जाओ तो वह जिद पर अड़ जाएगी। इसलिए अभी के लिए यही सही था कि वो नोहा को फिर से जन्म लेने की तैयार कर दे। तभी नोहा को एहसास हुआ कि उसका शरीर अपने आप हल्का हो रहा है। उसने उन संत से सवाल किया, यह मेरा शरीर अपने आप हल्का क्यों हो रहा है, जैसे मेरे जाने का समय आ गया है। नोहा का सवाल सुनकर उन वृद्ध संत ने जवाब दिया, लगता है किसी ने तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया है, इसलिए तुम्हारा शरीर अब अपने आप हल्का होना शुरू हो गया है। उनकी बात सुनकर नोहा ने हैरानी में कहा, मेरा अंतिम संस्कार, लेकिन मेरे अपनों ने भी मेरे शरीर को नहीं ढूंढा तो ये कौन है जिसने मेरा अंतिम संस्कार किया है। उसके सवाल पर उन वृद्ध संत ने कहा, कोई ऐसा जिसे सच में तुम्हारी परवाह है। वो तुम्हारे साथ तुम्हारे अतीत में ही मौजूद है, तुम्हें खुद जाकर उसे ढूंढना होगा। ये कहकर उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा और आंख बंद करके मन ही मन एक मंत्र बुदबुदाने लगे। उनके मंत्र बुदबुदाते नोहा का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगा और जैसे ही उन्होंने वापस से अपनी आंखें खोली तो नोहा वहां से गायब हो चुकी थी। उन्होंने उसे वहां पहुंचा दिया था जहां से उसके साथ बुरा होना शुरू हुआ था। फिर उन्होंने ऊपर देखा और खुद से कहा, उम्मीद है कि इस बार तुम अच्छे से अपनी जिंदगी बिताओगी और तुम्हारे दिल की अच्छी कभी खत्म ना हो। फिर वो वहां से जाने लगे तो उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो ना चाहते हुए भी उस ओर चल पड़े। वैसे भी संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, उनसे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं होता है। इसलिए जब उन्हें नोहा के साथ गलत होने के बारे में पता चला तो वह उसकी मदद करने के लिए चले आए। नदी के किनारे किनारे काफी देर तक चलने पर उन्हें एक आदमी दिखाई दिया जो आंसू बहा रहा था। उन्होंने उस आदमी से पूछा, बच्चा, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। उनकी आवाज सुनकर शिवांश ने अपना सिर ऊपर किया। नोहा का अंतिम संस्कार तो उसने कर दिया, लेकिन अब उसके पास जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। जब वो ही इस दुनिया में नहीं रही तो वह जीकर भी क्या ही करेगा। उसने उन वृद्ध संत से कहा, बाबा जी, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, खुद को ऊंचाई पर पहुंचाया, आज वो ही इस दुनिया में नहीं रही है। जब वो ही इस दुनिया में नहीं है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब किसके लिए जीऊं। शिवांश की शक्ल देखने के बाद उन वृद्ध संत को याद आया कि यही वो इंसान है जिसने नोहा के शरीर का अंतिम संस्कार किया है। उन्होंने शिवांश से कहा, जो अब जा चुका है, उसके पीछे रोकर क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो। नोहा वापस वहां पहुंच चुकी है जहां उसे होना चाहिए था। उनके मुंह से नोहा का नाम सुनकर शिवांश हैरान रह गया। उसने उनसे सवाल किया, आपको नोहा के बारे में कैसे पता, और वो कहाँ पहुंच गई है। उसका सवाल सुनकर उन वृद्ध संत ने कहा, नोहा को मैंने ही समय में वापस पहुंचाया है ताकि वो अपने जीवन को एक नए सिरे से जी सके। अब वो जा चुकी है तो तुम्हें भी उसे भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। ये बोलकर वो वहां से जाने लगे तो शिवांश उनके पैरों में गिर गया और बोला, अगर आपने नोहा को समय में पीछे पहुंचाया है तो मुझे भी उसके पास पहुंचा दीजिए। उसकी बात सुनकर उन वृद्ध संत ने कहा, तुम अभी भी हो और नोहा के साथ समय में पीछे भी हो। तुम वही ही उससे मिल जाओगे तो ऐसी जिद क्यों कर रहे हो। उससे मिलने के लिए तुम्हारा समय में पीछे जाना जरूरी नहीं है। उनका सवाल सुनकर शिवांश ने कहा, मैं जरूर समय में पीछे होऊंगा, लेकिन मैं वहां बहुत धीरे मिलूंगा और मुझे अभी की तरह लेट नहीं होना है। मैंने एक बार तो उसे खो दिया है, लेकिन मैं अब दोबारा उसे खोना नहीं चाहता हूँ। उसके जवाब पर संत ने कहा, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने आगे के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। ये बोलकर वो वहां से जाने को हुए तो शिवांश ने गुस्से में कहा, मैं यहाँ आपसे प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ। आप मुझे भी नोहा के पास टाइम में वापस पहुंचाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं किसी और के पास जाऊंगा। अगर कोई और भी मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं कैसे भी करके उसके पास वापस जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। उसकी बात सुनकर वो वृद्ध संत अपनी जगह पर ही रुक गए। उन्हें लगा कि वो पता नहीं किस जिद्दी आदमी से बात कर रहे हैं जो अभी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, इसलिए वो ही उसकी जिद पूरी कर दे तो ही अच्छा है। अगर वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी गलत रास्ते पर चला गया तो ये सही नहीं रहेगा। उन्होंने शिवांश की तरफ देखा और उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें समय में पीछे तो पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम याद रखना कि समय में पीछे जब तक तुम किसी ऐसी हालत में नहीं पहुंचते कि तुम मरने वाले हो, तब तक तुम्हें इस वक्त की यादें याद नहीं आएगी।
मैं तुम्हें बस वक्त में पीछे पहुंचा सकता हूँ, बाकी तुम्हें सब याद रहे इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। उसके बाद भी तुम रिस्क लेना चाहो तो ये तुम्हारी मर्जी है। उनकी बात सुनकर शिवांश के दिमाग के एक सवाल आया। उसने पूछा, तो क्या नोहा को भी पीछे जाने पर कुछ याद नहीं होगा? शिवांश के सवाल पर उन संत ने कहा, नहीं, नोहा के ऊपर यह शर्त लागू नहीं होती क्योंकि वह पहले से ही मर चुकी है। लेकिन तुम जिंदा होते हुए भी समय में पीछे जाना चाहते हो, इसलिए सिर्फ तुम पर यह शर्त लागू होती है। अगर अब भी तुम समय में पीछे जाना चाहते हो, यह अब तुम्हारे ऊपर है। उनकी बात सुनकर शिवांश ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, मैं भी समय में पीछे जाना चाहता हूँ। उसका का जवाब सुनकर उन संत ने सोचा, मैंने तो इसे समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन यह समझने को तैयार ही नहीं है। अब जैसा इसके साथ हो, ये भगवान ही जाने। हो सकता है कि शायद इसमें उनकी ही कोई मर्जी है। ये सब सोचकर उन्होंने शिवांश के सिर पर हाथ रखा और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। उनके मंत्र बोलते ही शिवांश को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसके शरीर से कोई जान चूस रहा हो। हालांकि काफी तकलीफ होने पर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। जब उन संत का मंत्र पूरा हो गया तो शिवांश का शरीर निढाल होकर वही जमीन पर गिर गया और उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उनकी नजर जमीन पर बेजान पड़े शिवांश के शरीर पर पड़ी। उन्होंने उससे कहा, ये तुम्हारी ही जिद थी लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक जरूर पहुंचा दे। फिर वो वहां से चले गए। उनके जाते ही राज, जो शिवांश का काफी समय से इंतजार कर रहा था, उसको ढूंढते हुए वहां आया। जैसे ही उसने शिवांश को जमीन पर पड़ा हुआ देखा तो वह भागकर उसके पास आया और उसे उठाने की कोशिश करता हुआ बोला, शिवांश क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन जैसे ही उसने उसके शरीर को हाथ लगाया तो वो उसे ठंडा महसूस हुआ। एक अनजाने डर से उसने शिवांश की नब्ज को छूकर देखा तो वह अब बंद थी। वो भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। हालांकि उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि शिवांश नोहा को ढूंढने उसके पास गया है। अब जो छोड़कर जा चुका है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। राज ने शिवांश के शरीर का अंतिम संस्कार किया और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, उसके शिवांश और नोहा दोनों के नाम पर दान कर दिया, ताकि उन दोनों की आत्मा को शांति मिल सके। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके इसी काम के कारण लाखों दुआ नोहा और शिवांश को मिली, जो समय में पीछे उन दोनों के मिलने में मददगार बनी। तारांकन, वही नोहा को ऐसा महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है और बुखार से उसका पूरा बदन तप रहा है। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, नोहा बेबी, मालिक अब वापस आने वाले हैं। तुम जल्दी से उठ जाओ, तभी तो तुम उनसे मिल पाओगी। आवाज सुनकर नोहा ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कहाँ है। नोहा को अपनी आंखें खोलता देखकर उसकी नैनी खुश हो गई। उसने प्यार से कहा, शुक्र है नोहा बेबी, तुमने अपनी आंखें तो खोली। 2 दिन हो गए हैं तुम बुखार से बेहोश पड़ी हो। उस बात को सुनकर नोहा ने सब कुछ समझने की कोशिश की, आखिर हो क्या रहा है। वह तो मर गई थी। फिर उसे एक संत मिले, जिन्होंने उसे कहा था कि वो उसे समय में पीछे भेज देंगे। पर यहाँ तो उसे कहा जा रहा था कि वो 2 दिन से बुखार से बेहोश पड़ी थी, लेकिन कब? तभी उसे याद आया, माया को मेंशन में लाने से कुछ दिन पहले वो तपते बुखार के कारण हफ्ते तक बेहोश रही थी और मरते मरते बची थी। लेकिन उसे इतना बुखार आया कैसे था? क्योंकि उसने मेंशन में काम करने वाली कुछ मेड्स को आपस में करते सुना था कि उसके डैड को मेंशन के पुराने हिस्से में बने विला में लगे फूल बहुत ज्यादा पसंद थे। इसलिए अपने डैड को खुश करने के लिए वो रात को चुपचाप किसी को बताए बिना वो फूल लाने चली गई थी। पर उसी वक्त बारिश होना भी शुरू हो गई थी, इसलिए फूल लेकर वापस आते वक्त तक वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उस वक्त उसने खुद के गीले होने की परवाह नहीं की और वैसे ही अपने डैड को वो फूल देने के लिए उनके विला तक चली गई। लेकिन उसके डैड ने एक बार उसकी तरफ देखा तक नहीं और उसी वक्त मेंशन से चले गए। तभी बारिश में बुरी तरह से भीग जाने के कारण उसे बहुत तेज बुखार आ गया था और उसके डैड मेंशन में थे नहीं। यहाँ तक कि उसके भाई ने भी उसके बीमार होने पर भी उसके लिए डॉक्टर को नहीं बुलवाया। हार कर उसकी नैनी के पास रघु अंकल से हेल्प मांगने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसकी नैनी और रघु अंकल, ये दो ही इंसान थे जो उसके बीमार होने पर उसके ठीक होने तक उसके साथ रुके थे। सारी बात याद करते हुए नोहा ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में समय में पीछे आ गई हूँ? ये सोचते ही वो जल्दी से उठकर बैठ गई। उसको ऐसे उठता देखकर उसकी नैनी सिया ने जल्दी से कहा, नोहा बेबी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। सिया की आवाज सुनकर रघु, जो वही रूम में रखे सोफे पर सो रहा था, ने अचानक से अपनी आंखें खोली। जैसे उन्होंने नोहा को उठते देखा तो वो भी जल्दी से उठकर आए और बोले, नोहा, तुम अभी ठीक नहीं हो, इसलिए तुम वापस से आराम करो। अगर तुम्हें अपने डैड से मिलना है तो तुम फिक्र मत करो।
मैं तुम्हारे डैड से बात करता हूँ। उनकी आवाज सुनकर नोहा ने ऊपर की ओर देखा तो उसके सामने दो जाने पहचाने चेहरे नजर आए। वो सिया आंटी और रघु अंकल का चेहरा था, जो उसने अपने बचपन में देखे थे। इसका मतलब वो सच में टाइम में पीछे पहुंच गई थी। अब वो अपनी की हुई गलतियों को सच में सुधार सकती थी। ये सब सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसको रोता देखकर सिया ने पूछा, नोहा क्या हुआ है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हालांकि नोहा ने कोई जवाब नहीं दिया और सिया के गले लगकर जोर जोर से रोने लग गई। अगर इस मेंशन में उसे कोई प्यार करता था तो वो सिर्फ सिया आंटी और रघु अंकल थे। हालांकि उसकी गलती की वजह से सिया आंटी अपनी नौकरी छोड़कर चली गई थी। अगर वो जिद्दी बच्चों जैसे बिहेव नहीं करती तो सिया आंटी उसको छोड़कर कभी नहीं जाती। सिया और रघु को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों नोहा इतनी बुरी तरह से रो रही थी। उसने मदद के लिए रघु की ओर देखा। सिया का इशारा देखकर रघु ने नोहा से पूछा, क्या हुआ नोहा, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? रघु अंकल की बात सुनकर आखिरकार नोहा ने अपना रोना रोक दिया। उसे समझ आया कि इतना ज्यादा रोकर वो सिया आंटी और रघु अंकल को डरा रही है। उसने सोचा, अब चाहे जो भी हो, मैं सिर्फ उनकी ही परवाह करूंगी जो मुझसे प्यार करते हैं। जिन्हें मेरी कोई परवाह नहीं, मुझे भी उनकी कोई परवाह नहीं है। वह सिया आंटी से अलग हुई और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, हाँ रघु अंकल, मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि एक बुरी सी लड़की मुझे जान से मार रही है। ये देखे मैं बहुत डर गई। नोहा की प्यारी आवाज सुनकर रघु और दिया का दिल प्यार से भर आया। रघु अंकल ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, नोहा वो तो बस एक सपना था। अब तुम जाग गई हो तो खुद ही देख लो कि जो भी तुमने सपने में देखा वो तो बस एक झूठ था। तुम्हें कोई नहीं मार रहा है, बस अब और नहीं रोना। उनकी बात सुनकर नोहा ने हाँ में सिर हिला दिया और कहा, ओके रघु अंकल, मैं अब नहीं रोऊंगी। नोहा की प्यार भरी बातें सुनकर रघु अंकल ने अपने मन में सोचा, पता नहीं क्यों वीरेंद्र और कपिल इतनी प्यारी बच्ची से इतनी नफरत करते हैं। उन्हें एक बार भी नोहा की कोशिश नजर नहीं आती है कि वो उनके प्यार को पाने के लिए कितनी मेहनत करती है। उन्होंने नोहा के माथे को छूकर देखा कि अब उसे बुखार तो नहीं है। नोहा का माथा अब पहले की तरह गर्म नहीं था। ये देखकर कि उसका बुखार अब शांत हो गया है तो उन्होंने राहत की सांस ली। फिर रघु ने सिया की ओर देखा और कहा, सिया अब मैं चलता हूँ। नोहा का बुखार भी अब उतर गया है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। रघु की बात सुनकर दिया ने सिर हिलाया और रघु से जाने लगा कि तभी नोहा ने रघु अंकल की बाजू पकड़ ली और कहा, रघु अंकल आप मत जाओ ना अभी, मुझे अकेले सोने में डर लग रहा है। नोहा की बात सुनकर रघु ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा इतना मासूम था कि वो चाह कर भी ना नहीं बोल पाया। वो उसके बगल में बैठ गया और बोला, तुम सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। उनको बैठता देख नोहा बेड के बीचों बीच खिसक गई और मुस्कुराते हुए बोली, रघु अंकल आप आराम से बेड पर लेट जाओ। उसकी मुस्कुराहट देखकर रघु और सिया दोनों को ही खुशी हुई। रघु आराम से बेड पर लेट गया। उसको आराम से लेटता देखकर नोहा ने बेड की दूसरी साइड इशारा किया और कहा, सिया आंटी आप भी इस तरफ आकर सो जाओ ना। नोहा की बात सुनकर सिया और रघु ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। आखिर वो दोनों एक साथ एक बेड पर कैसे सो सकते थे? सिया को आता ना देखकर नोहा ने कहा, सिया आंटी पूरा बेड बहुत बड़ा है, आप, मैं और रघु अंकल आराम से इस पर सो सकते हैं। प्लीज सो जाओ ना मेरे साथ, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये बोलते हुए वो अपनी आंखों में पानी ले आई। सिया नोहा का फिर से रोना बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो भी नोहा की दूसरी साइड आकर लेट गई। उन दोनों को खुद के पास लेटता देखकर नोहा भी खुशी से बेड पर उनके बीच में लेट गई और सो गई। उसको मिनट में सोता देखकर सिया और रघु दोनों के ही चेहरे पर स्माइल आ गई। हालांकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोई उन तीनों को ही घूर रहा था। कपिल ने पहले तो ध्यान नहीं दिया कि नोहा बीमार है। उसे लगा कि वो उसके और डैड का ध्यान खींचने के लिए नाटक कर रही है। लेकिन 2 दिन तक उसकी तरफ से कोई हरकत नहीं होने पर वो नोहा के विला की तरफ आ गया। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो नोहा को सिया और रघु अंकल के साथ खुशी से सोते हुए देखेगा। यहाँ तक कि उसे इतने अच्छे से मुस्कुराते हुए उसने भी कभी नहीं देखा था, लेकिन वो इन दोनों के सामने बहुत प्यार से मुस्कुरा रही थी। ये देखकर ना जाने क्यों उसे अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। हालांकि उसने अपनी उस फीलिंग को इग्नोर मारा और वहां से चला गया। वही नोहा खुद तो गहरी नींद में सो गई थी, लेकिन सिया और रघु की आंखों में नींद का कोई नामोनिशान भी नहीं था। उन दोनों को ही बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था। हालांकि काफी समय की उधेड़बुन के बाद वो दोनों भी आखिरकार सो गए। तारांकन, अगली सुबह जब सिया की आंख खुली तो उसने खुद को और नोहा को रघु की बाहों में पाया।
वह तीनों अभी अभी ऐसे लग रहे थे कि वो एक फैमिली हो। हालांकि वो तीनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। काफी देर तक वो रघु और नोहा को देखती रही। इतने में रघु ने भी धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसकी नजर उसकी बाहों में सो रही नोहा और सिया पर पड़ी। उसके दिल में भी वही बात आई जो अभी सिया के दिमाग में आई थी। तभी उसकी नजर सिया पर पड़ी जिसकी आंखें खुली हुई थी। सिया को देखकर रघु को भी काफी ऑकवर्ड फील हुआ और उसने अचानक से उठने की कोशिश की। रघु को उठते देखकर सिया ने धीरे से कहा, धीरे से उठो, नोहा की नींद टूट जाएगी। सिया की बात सुनकर रघु जहां था वहीं रुक गया। तभी उन दोनों की नजर नोहा पर पड़ी, जो नींद में हल्के से कसमसाई थी। उसको कसमसाते देखकर रघु और सिया दोनों ने ही उसे थपथपाना शुरू कर दिया। उनके थपथपाते ही नोहा जो उठने लगी थी, वापस से सो गई। नोहा के सोने पर रघु और सिया दोनों ने ही राहत की सांस ली। पर तभी उन दोनों का हाथ आपस में टच हो गया। टच होने पर सिया और रघु दोनों के ही दिल की धड़कनें बढ़ गई और दोनों सीधे बैठ गए। रघु ने अचानक से कहा, नोहा अब ठीक है, अब मुझे वापस चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे भी समझ नहीं आया कि वो आखिर क्या कहे। सिया को सिर हिलाता देख रघु वहां से चला गया। रघु के जाने के बाद सिया ने भी अपना काम करना शुरू